सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक नव भारती का प्रथम पाठ जग जीवन में जो चिर महान कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है बच्चों। क्योंकि प्रकृति से इनको बहुत प्रेम था। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, लेकिन प्रकृति से अधिक प्यार करता हूं। जो आज का प्रकरण है हमारा, वह है बच्चों जग जीवन में जो चिर महान। जग जीवन में जो चिर महान का अर्थ होता है संसार रूपी जीवन में जो लंबे समय तक जीवित रहे। अब यहां जो शब्द आया है चिर महान, अर्थात सत्य, शिव और सुंदर को पाने की इसमें प्रार्थना की गई है। कवि का विचार है कि चिर महान की प्राप्ति से ही मनुष्य के बीच का भेदभाव समाप्त होगा, उनमें प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। इससे ही मनुष्यता की रक्षा होकर संसार में एक नया सवेरा होगा। बच्चों कविता पर ध्यान दीजिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। इस लाइन पे ध्यान दीजिए, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। कई ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूं, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं। मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं जिसमें मानव हित हो समान। जो समान रूप में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे प्रभु, हे नाथ, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूं जो संपूर्ण मानव समाज को एक समान दृष्टि से देखता हो, उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावना न हो। अगली पंक्ति है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण हो सत्य प्राण। जग जीवन में जो चिर महान, संसार रूपी जीवन में जो लंबे समय तक जीवित हो। संसार रूपी जीवन में जो लंबे समय तक जीवित हो, दीर्घ काल तक रहने वाला हो। सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं। अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिए बच्चों, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूं। हे नाथ, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूं, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। अखिल व्यक्ति माने संपूर्ण मानव समाज, जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा छूटे भय
शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। अंधभक्ति, अंधभक्ति बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। यदि मैं किसी के प्रति निष्ठा का भाव रख रहा हूं, हे प्रभु मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं उसको समझ सकूं। अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिए बच्चों। दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ मानव के उड़के स्वर्ग द्वार। दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, दिस दिस में बच्चों सभी दिशाओं में, प्रेम प्रेम रूपी प्रकाश, प्रभा आभा, प्रेम प्रभा प्रेम रूपी प्रकाश, आभा प्रसार माने फैलाना। हर भेदभाव का अंधकार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि उसको ऐसी शक्ति प्रदान करें, हे प्रभु उसको इस प्रकार की शक्ति मिले जिससे वह सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश फैलाकर हर प्रकार के भेदभाव के अंधकार को दूर कर सके। मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ मानव के उड़के स्वर्ग द्वार। मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, हे प्रभु जो लंबे समय से अपनी आंखों को, चिरमुदे माने लंबे समय से, दीर्घ काल से, नाथ माने प्रभु, हे प्रभु जो लंबे समय से अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके भेदभाव की भावना रखते हैं, भेदभाव करते हैं, मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं उसे दूर करके मानव के उड़के स्वर्ग द्वार, जिससे मैं उसे दूर करके मानव के हृदय में स्वर्ग का द्वार खोल सकूं, अर्थात उसके अंदर अच्छी भावना उत्पन्न कर सकूं। अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिए बच्चों। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। बच्चों पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, परित्राण मीन्स होता है पूर्ण रक्षा करने का दायित्व, पूर्ण बचाव या रक्षा करना। अमर माने जो कभी न मरे, हे प्रभु तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूं। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, परित्राण मानव मात्र का कल्याण करना, पूर्ण रक्षा करना। हे प्रभु तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूं। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, विहान मीन्स होता है प्रातः काल। बच्चों मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं संपूर्ण विश्व में एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, अर्थात पुनः दोबारा मैं नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं और प्राणियों को सुखी एवं समृद्ध बना सकूं। इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल